भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो या अदब को महफिलों की अंजुमन तक ले चलो। अदम गोंडवी साहब का एक शेर वर्तमान व्यवस्था पर एक बड़ा तंज कसता हुआ दिखता है। इस वक्त देश के तमाम राज्यों में बाढ़ का कहर बरपा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक और बिहार से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जिस तरह की बाढ़ की भयावह तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपका भी दिल दहल जाता होगा। यह दिखाई पड़ रहा है कि पंजाब से करीब 30 से 40 हजार भैंसें बहकर पाकिस्तान चली गईं। इस तरीके के तमाम दृश्य लोगों की ओवरऑल अगर कैलकुलेट करें तो हजारों हजार एकड़ जमीन फसल सहित कटकर नदियों के गाल में समा चुकी है। लोगों का आम जनजीवन इस तरह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है कि लोगों की इस वक्त अपनी प्राथमिकताएं ही बदल गई हैं। जिस वक्त आप अपने घर की डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय और कॉफी पी रहे हैं, अपनी मनपसंद का नाश्ता कर रहे हैं, लंच और डिनर ले रहे हैं, उसी वक्त आपके आसपास के ही कुछ हिस्से इतनी दुर्व्यवस्था से, इतनी दुर्दांत व्यवस्था से दो चार हो रहे हैं कि उनको जीवन में सांसें लेना मुश्किल हो रहा है। उनको अपने लिए बुखार आने पर पैरासिटामोल की गोली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनको भूख लगने पर 4 पूड़ियां नसीब नहीं हो रही हैं, उनके तन ढांकने को कपड़ा नहीं बचा है। लोग अपने सामने अपने बहते हुए जानवरों को देख रहे हैं, अपने नौनिहाल बच्चों को भूखा देख रहे हैं, अपनी कटती हुई फसलों को, अपने बनाए हुए आसियाने को नदियों में बहता देख रहे हैं। लेकिन ये सारी दुर्व्यवस्थाएं हमारी शासन प्रशासन की व्यवस्था पर, हमारी शासन प्रशासन द्वारा बनाए गए कानूनों पर, इंप्लीमेंटेशन पर और क्रियान्वयन की रूपरेखा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह सवाल आज मैं अपने इस वीडियो में दर्शाता हूं। अगर आपको उचित लगे तो मेरे वीडियो में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मेरा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। एक समस्या है, धूप में निकलो तो बारिश में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। निदा फाजली ने एक बेहतरीन 2 लाइनें लिखी और उसमें आम रोजमर्रा की संघर्षशील जीवन के पहलुओं को दर्शाया है। आज के शासन और प्रशासन को, ब्यूरोक्रेट्स को और सबसे बड़ी समस्या जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो वाकई हमारे देश की व्यवस्था की जो प्रणाली है उसको ग्रास रूट पर जाकर इंप्लीमेंट करते हैं। लोगों को शिकायतें सबसे ज्यादा उनसे हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटी का चेक करें, जो बाढ़ प्रभावित एरियाज हैं या जहां पर जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे ज्यादा लोग अगर शिकायत करते हैं ग्राउंड रियलिटी पर तो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं। लेखपाल से लेकर सिपाही तक, ग्राम प्रधान से लेकर पंच तक और अपने जनप्रतिनिधियों से। जब वोट मांगने लोग जाते हैं तो उनसे बड़े बड़े वादे करते हैं, उनके सुख दुख में खड़े होने का स्वांग रचते हैं, उनके साथ जीवन से मरण तक हर साथ निभाने का वायदा करते हैं। लेकिन आज जब लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं, जैसा आप मेरे वीडियो में देख भी रहे हैं, बैकग्राउंड वीडियो में अगर आप देखें तो लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन आज उनका हाल पूछने उनका कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई प्रधान नहीं जा रहा है। राशन बंटने के लिए, खाना बांटने के लिए जब लोग वहां पर जाते हैं तो 10 लोगों के परिवार में 3 पैकेट दिए जाते हैं। कच्चा राशन जब जाता है तो कच्चा राशन गांव के सुपुर्द एक अमीर व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जाता है। वो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने चहेतों को राशन बांटता है। तमाम शिकायतें हैं, शिकायतों का अंबार है। प्रशासन से अद्भुत शिकायतें लोग करते हैं। कोई लेखपाल को गाली दे रहा है, कोई प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक को गाली दे रहा है। लेकिन इस व्यवस्था का अंत कब होगा? बाढ़ पहली बार नहीं आई है, प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं। क्योंकि प्रकृति है तो उसका प्रकोप भी बरपेगा, उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसको निपटने की व्यापक तैयारियां जरूर की जा सकती हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हमारी सरकार, क्या हमारा शासन प्रशासन तैयारियां ही नहीं करता है या तैयारियों को ग्रास रूट तक इंप्लीमेंट करवाने में असफल रहता है? सवाल यह है। कुल मिलाकर अगर आपकी तैयारियां भी धरी की धरी रह जाएं और प्रभावित लोगों को, जो लोग भूखे हैं, नंगे हैं, दवाइयां नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, अपना घर छोड़कर दूर कहीं विस्थापित हो चुके हैं, किसी ऐसी ऊंची जगह पर अपनी टाट पट्टी की झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं, उन तक अगर आप द्वारा की गई तैयारियां डिलीवर नहीं हो पा रही हैं, तब भी फेल्योर आपका ही माना जाएगा। क्योंकि अगर 5 गांवों के बीच में एक अदद नाव है तो उस नाव से क्या उस गांव के लोग आप तक पहुंच पाएंगे?
आप द्वारा लाया गया खाना अगर 3 किलोमीटर दूर किसी सड़क पर रख दिया गया, किसी अमीर आदमी के बरामदे में गांज दिया गया, तो क्या वहां से उसकी डिलीवरी कैसे हो पाएगी? यह व्यवस्था भी प्रशासन की बनती है कि वह नावें उपलब्ध कराएं, क्योंकि आपके पास व्यवस्थाएं हैं, ताकत है, पैसा है, धन है। आप इलेक्ट्रिक बोट्स हैं, आपके पास एनडीआरएफ की टीम है। उन बेचारे गांव वालों के पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ आप पर डिपेंडेंट है या भगवान पर डिपेंडेंट है। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। निदा फाजली ने आम इंसान के जीवन की समस्याओं को तमाम अपनी 2-2 लाइनों के शायरी से मुकर्रर किया है, लेकिन शायद हमारे देश के वो हुक्मरान, हमारे देश के वो जिम्मेदार, वो अधिकारी इनको भी नहीं पढ़ते हैं। हालात का जायजा लेने के लिए जब आपसे भी मैं कहूंगा कि आपके आसपास जो भी नजदीकी बाढ़ प्रभावित एरिया हो, आप एक बार जा करके देखिए किस तरह की बदहाली है। निश्चित रूप से आपको रोना आएगा। आपको यूं रोना आएगा कि आपकी अपनी जो सामर्थ्य होगी वो शायद आपके अंदर से भी आपका करने का मादा जाग उठेगा। सरकारिया ऐलान सारे धरे के धरे रह जा रहे हैं। जब हम किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की घोषणाएं बाढ़ प्रभावित एरियाज के लिए देखते हैं, सुनते हैं, तो मन गदगद हो जाता है। मन करता है कि आज से जहां पर कटान हुआ है, जिनके घर बह गए हैं, वहां भी राम राज्य आ जाएगा, वहां भी शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएगा, सारी व्यवस्थाएं समानांतर दर से लागू हो जाएंगी। लेकिन जब आप जा करके देखेंगे तो सब चौपट है, अंधेर नगरी है। तो कहना पड़ता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। इसके बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब हर साल बाढ़ आती है तमाम प्रदेशों में, तमाम प्रदेशों के तमाम राज्यों में, राज्यों के जिलों में हर साल जब बाढ़ आती है, तो क्या उन जनपदों के अधिकारी, जिम्मेदार लोगों ने इस बाढ़ को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है? जो बजट सरकार आवंटित करती है, क्या उस बजट का अक्षरशः पालन उन मजलूम बेसहारा लोगों के लिए होता है? या आलू और चावल के पैसे से जो आटा दाल चावल का पैसा आता है, क्या उससे अपनी अपनी गाड़ियां बदली जाती हैं? क्या उससे अपनी रसूख मेंटेन होता है? क्या उससे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अधिकारियों का पलायन होता है? उनके मकान बनते हैं, उनकी गाड़ियां बदली जाती हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं? यह भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। और यूं दिखाई देता है कि जब सरकार द्वारा ऐलान किया गया बजट लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो फिर कहना यही पड़ता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़ा झूठा, यह दावा किताबी है। उधर जमहूरियत ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। निश्चित रूप से ये लाइनें इस वक्त बाढ़ प्रभावित एरियाज के लिए एकदम मुकर्रर हैं। और आप अगर यकीन नहीं करते हैं तो जा करके देखिए, रूह कांप जाएगी। एक एक गोली पैरासीटामोल के लिए लोग तरस रहे हैं, बच्चे पैरासीटामोल सिरप के लिए तरस रहे हैं। खांसी, जुकाम, तमाम तरह की स्किन की डिजीज उन बाढ़ प्रभावित एरियाज में बच्चों को हो रही हैं। लोग दमा से, अस्थमा से पीड़ित हैं, लोग डायरिया से पीड़ित हैं। वहां ना दवाएं हैं, ना खाना है। उनके जीवन की प्राथमिकताएं हैं किसी भी कारण से, एन केन प्रकारेण, किसी भी कृपा से जिंदा रहना। तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें चाहिए तो अदद पेट भर खाने की 4 रोटी, जिससे उनका पेट भर जाए, ताकि उन्हें मच्छर काटते हुए भी नींद आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अगर आप भी मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो आप आगे तमाम ऐसे क्रांतिकारी वीडियोस देखने रहने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको जरा सा भी उचित लगा हो तो आप मेरे वीडियो को अपनों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।